हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग के बारे में। आयुष आप लोगों को पता है, आयुष यानी आयुर्वेदा, BHMS, BUMS की काउंसलिंग के बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। AA-CCC की काउंसलिंग जो है वो आप लोगों की स्टार्ट हो गई हो, ऑफिशियल शेड्यूल जो है वो काउंसलिंग पे आ चुका है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम AA-CCC की पूरी काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में, स्टार्टिंग से लास्ट तक के बारे में बात करेंगे। काउंसलिंग शेड्यूल आप लोगों को क्या है, साथ ही साथ आप लोगों की काउंसलिंग मतलब किस टाइप में होगी, ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन फर्स्ट राउंड आप लोगों को पता है होता है, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन भी होगी, कितने राउंड्स में आप लोगों की होगी, एंड आपकी रजिस्ट्रेशन का एंड काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहने वाला है। उसके बाद आपके ओवरऑल इंस्टीट्यूट की, आपकी ओवरऑल इंडिया में आयुर्वेदा के कितने इंस्टीट्यूट हैं, और साथ साथ में आप लोगों के क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे ऐसे जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे, या ऐसे क्या रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं AA-CCC की काउंसलिंग के लिए, और कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनमें AA-CCC, जिन स्टेट में आयुर्वेदा की, आयुष की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पे स्टार्ट होकर जो आपकी काउंसलिंग है वो ख़त्म भी हो गई है, डन भी हो गया है उन लोगों का फर्स्ट राउंड। तो इसके बारे में आज के पूरा सेशन में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आयुष के लिए भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि मैम आयुष की वीडियो बनाइए, आयुष के ऊपर कुछ लेटेस्ट अपडेट बताइए। तो आयुष के अब तक अपडेट्स कुछ आ नहीं रहे थे, क्योंकि आप लोगों को पता है पहले MBBS BDS की काउंसलिंग होती है, उसके बाद हमारा आयुष स्टार्ट होता है। तो आयुष की काउंसलिंग अभी स्टार्ट हो गई है। पहले AA-CCC की काउंसलिंग होती है आपकी आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, जो कि आपकी करती है, ठीक है। उसके बाद हमारी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो अभी तो फिलहाल हम AA-CCC का पूरा प्रोसीजर जानेंगे काउंसलिंग का। तो ये आपका पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। इसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कैंडिडेट्स पूछते हैं, जो कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड रहते हैं एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम मेन पॉइंट्स होंगे जिसके बारे में हम यहाँ पे आज के सेशन में बात करने वाले हैं। तो देखिए, पहले तो हम काउंसलिंग का पूरा यहाँ पे प्रोसीजर देख लेते हैं कि काउंसलिंग हमारी जो है AA-CCC की कितने पार्ट में होती है और कैसे कैसे होती है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये पूरा इन लोगों ने अपना फ्लो चार्ट दिया है, कलर फ्लो चार्ट। उसके बाद आप लोगों का देखिए, फर्स्ट आपका AA-CCC के पोर्टल से आपकी किसकी काउंसलिंग होती है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं ऑल ओवर इंडिया में, हमारी आयुर्वेदा की 8 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, उनके लिए काउंसलिंग करनी है आप लोगों को, तो आप लोगों को AA-CCC की पोर्टल पे से करनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है, पेमेंट ऑफ फीस करना है। आप लोगों की जो सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी की भी आगे हम बात करेंगे, किसके लिए कितनी सिक्योरिटी होती है। फर्स्ट राउंड के आप जब रजिस्ट्रेशन कर देंगे, सिक्योरिटी कर देंगे, चॉइस फिलिंग कर देंगे, चॉइस लॉकिंग कर देंगे, फर्स्ट राउंड में आप लोगों को सीट अलॉट हो जाएगी। जो सीट आप लोगों को अलॉट हो जाएगी, उस सीट में आप अगर ज्वाइन चाहते हैं तो डायरेक्ट आप लोग जो सीट अलॉट हुई है वहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप फर्स्ट राउंड नहीं करते हैं तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में मान लीजिए आपने काउंसलिंग की, आपको सीट अलॉट नहीं हुई, तो आप लोगों को क्या करना होता है, पार्टिसिपेट इन राउंड 2 एंड फिल फ्रेश चॉइस फिलिंग। आप लोग फर्स्ट राउंड की जब काउंसलिंग करते हैं और सीट अलॉट नहीं होती है, तो सेकंड राउंड में हम लोगों को सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी होती है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है यस, अगर सीट मिल जाती है तो क्या करेंगे, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, अपना एडमिशन प्रोसेस डन कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और उसके बाद विलिंगनेस अगर आपको सबमिट करनी है सेकंड राउंड में जाने के लिए, आप वो भी कर सकते हैं, या फ्री एग्जिट भी कर सकते हैं। विलिंगनेस आपने की, सेकंड राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला, फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला था, आपने अपग्रेड के लिए डाला कि मैं अपग्रेड के लिए जाना चाहता हूँ, सेकंड राउंड में क्या पता मुझे इससे ज़्यादा बेटर कॉलेज मिल जाए। तो अगर आपको नहीं मिलता है सेकंड राउंड में कोई कॉलेज, तो आपको जो फर्स्ट राउंड में मिला था आप उसमें कंटिन्यू टू स्टडी इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट, जो आपको कॉलेज मिला था उसमें अपनी स्टडी चालू रख सकते हैं। अगर आपको मिल जाता है अपग्रेड के बाद, तो डिस्प्ले ऑफ न्यूली एडेड वैकेंट सीट एंड एंटीसिपेटेड वैकेंसीज चॉइस सबमिटेड इन राउंड 1 विल बी ट्रीटेड नल एंड वॉइड फ्रेश चॉइस सबमिशन। आप लोगों को अपनी फ्रेश चॉइसेस करनी होती है वहाँ पे फिल, या आप लोगों का फर्स्ट राउंड का रहता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को रहता है सेकंड राउंड का, कि आपने एक्सरसाइजिंग फ्रेश चॉइस फिलिंग चॉइस आपने अपनी लॉकिंग कर दी, सेकंड राउंड में आप लोगों को सीट अलॉट हो जाती है। सेकंड राउंड में आप लोगों को जो सीट अगर अलॉट नहीं होती है, इफ़ नॉट अपग्रेडेड कैंडिडेट डज नॉट वांट टू रिटेन राउंड 1 अलॉटेड सीट, ही शी वी मे अवेल फ्री एग्जिट विद इन 5 days। आप लोग फ्री एग्जिट ले सकते हैं 5 दिन के अंदर अंदर द ऑफ राउंड 2 रिजल्ट, अदरवाइज राउंड 2 रूल्स विल अप्लाई। आप लोगों के राउंड 2 रूल अप्लाई हो जाएंगे। फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट होती है, सेकंड राउंड में सीट मिलती है, आप लोग नहीं लेते
लेते हैं, जो सिक्योरिटी आप लोग लगाएंगे वो आप लोगों की फोरफिट हो जाती है। ठीक है, ये होते हैं हमारे सेकेंड राउंड के रूल। इफ अपग्रेडेड देन कैंडिडेट मस्ट गेट रिलीव फ्रॉम अर्लियर इंस्टीट्यूट एंड नीड टू ज्वाइन राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज। आप लोग को जो सीट मिली है फिर आपको सेकेंड राउंड में उसमें स्टडी करनी होती है। फ्री एग्जिट इफ नॉट ज्वाइन, फ्री एग्जिट आप कर सकते हैं अगर आप कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हैं तो। ठीक है, मॉपअप राउंड में जो होता है वो आप लोगों का फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल फॉर मॉपअप राउंड, क्योंकि सेकेंड राउंड में आप लोगों को सीट मिली, आप लोगों ने नहीं ली, तो वो आप लोगों का जो होता है फिर आप लोगों का फोरफिट हो जाता है। फिर मॉपअप राउंड में आप लोगों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होता है। जो कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं करता है, वो तो कर ही सकता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन। लेकिन जिन कैंडिडेट ने किए होते हैं और सेकेंड राउंड में उनकी सिक्योरिटी जो है फोरफिट हो जाती है, तो उनको भी फिर AA की काउंसलिंग करने के लिए ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड की फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने होते हैं। ये हमारे थर्ड राउंड की काउंसलिंग के रूल होते हैं। ठीक है, आप लोगों को फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होती है, लॉकिंग करनी होती है। उसके बाद आपको सबमिट विलिंगनेस फॉर द स्ट्रे वैकेंसी राउंड, आप लोगों को सीट मिल जाती है। अगर आप विलिंगनेस डालना चाहते हैं तो विलिंगनेस डाल सकते हैं, लेकिन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप लोगों का नहीं होता है। चॉइस फिलिंग इज़ अवेलेबल बट नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज़ अवेलेबल। ठीक है, ये आप लोगों की काउंसलिंग के रूल होते हैं। आपको थर्ड राउंड में सीट मिल जाती है, येस तो रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, अदरवाइज आप लोगों को इसमें नो एग्जिट हो जाता है। इसके बाद आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड आता है जिसमें सीट वेकेंट होती है, तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में काउंसलिंग होती है। उसके बाद आपको इसमें सीट मिल जाती है तो रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ जो आप लोगों की होती हैं। इसमें कोई एग्जिट नहीं होती है, फ्री एग्जिट नहीं, इसमें नो एग्जिट होता है डायरेक्ट आप लोगों का। उसके बाद काउंसलिंग आपकी AA की डन हो जाती है, एंड हो जाती है। वेकेंट सीट ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट विल बी ट्रांसफर टू कंसर्न यूनिवर्सिटीज फॉर कंडक्टिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड। आप लोगों की जो सीट बच जाती हैं तो जो पर्टिकुलर कॉलेज होता है डीम्ड का, वो फिर काउंसलिंग करता है अपनी अपनी, जो AA है वो लिस्ट प्रोवाइड कर देती है उन लोगों को कि ये आप लोगों की लिस्ट है, इन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। तो अब जो कैंडिडेट्स बचे हैं इनकी काउंसलिंग जो है डीम्ड की यूनिवर्सिटीज़ जो आप लोगों की होती हैं, वो डीम्ड की यूनिवर्सिटीज़ फिर आप लोगों की जो काउंसलिंग का फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो आप लोगों की पूरी करती हैं। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई कि हमारे काउंसलिंग के जो रूल होते हैं फर्स्ट से लेके स्पेशल स्टे तक के। अभी अगर थोड़ी सी आप लोगों को एब्रीविएशन देखनी है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं AA आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। उसके बाद आपका AIA का यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, AIQ ऑल इंडिया कोटा, AIQG, इसमें कैंडिडेट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम AIQG क्या होता है? तो AIQG का मतलब ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट, AIQG का मतलब ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड, जिन्हें हम सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं, जो कि ना कि हमारी प्रॉपर गवर्नमेंट ना कि प्रॉपर प्राइवेट। उनमें जो आपका अमाउंट होता है वो आपका कम ही होता है, फीस वगैरह जो होती है। AMU आप जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में आती है। उसके बाद आपके BMS BHMS की फुल फॉर्म दे रखी है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद आपकी आयुर्वेदा की टॉप की एक और यूनिवर्सिटी है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आपकी, हम सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये आपकी एब्रीविएशंस हैं, कैटेगरी वाइज भी इन्होंने एब्रीविएशन दे रखी हैं, या आपका इन्होंने इंडेक्स दे रखा है कि क्या क्या काउंसलिंग आप लोगों की कैसे होती है। टोटल सीट की बात करो तो 15% सीट्स पूरे आपके ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट हैं वो 15% अपनी 100% सीट का 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा को देते हैं। उसके बाद आपका ऑल इंडिया कोटा की सीट जो है वो तैयार होती हैं, जिन पे ओवरऑल इंडिया में कोई भी कैंडिडेट काउंसलिंग कर सकता है। कंडीशन सिर्फ ये होती है कि आपके उतने अच्छे मार्क्स होने चाहिए जिस पे आपको सीट जो है वो उतने मार्क्स पे मिल जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है यहाँ पे काउंसलिंग टाइप्स एंड रूल। इन काउंसलिंग की तो भी हम बात करके आ गए। ऑनलाइन काउंसलिंग होती है हम लोगों की, जो 5th राउंड होगा ना स्पेशल स्ट्रे आप लोगों का, वो आप लोगों का होता है हम लोगों का यहाँ पे ऑफलाइन, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो ऑल एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड नीट वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मार्क्स आप लोगों के पास बस उतने होने चाहिए। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं राउंड 2 की। तो राउंड 2 में क्या होता है, अभी राउंड 2 का हम ऊपर डिस्कस करके भी आ गए थे, अभी हम यहाँ पे ब्रीफ में थोड़ा सा देख लेते हैं।
नीट में क्वालिफाइंग होने चाहिए। कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द राउंड 1 एंड 1 नॉट अलॉटेड आ सीट। आप लोगों को राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करना है, राउंड 1 में सीट नहीं मिलती है तो आप लोगों को राउंड 2 में सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। कैंडिडेट जॉइन द अलॉटेड सीट इन द राउंड 1 एंड सबमिट विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन इन द राउंड 2। अगर आप सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं अपग्रेड के लिए, तो जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको अपग्रेड के लिए जाके बोलना पड़ता है, विलिंगनेस अपनी जो होती है वो सबमिट करनी पड़ती है। प्रोसेस आपकी काउंसलिंग का जो रहता है, देखिए प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम सही तरीके से हमें प्रोसेस पता होता है तभी हम लोग काउंसलिंग कर पाते हैं। रजिस्ट्रेशन करना होता है, पेमेंट करनी होती है, काउंसलिंग फ़ी जो आप लोगों की होती है और जो सिक्योरिटी होती है, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग करनी होती है। फिर आप लोगों का रिजल्ट ऑनलाइन आता है। देन आफ्टर दैट आप लोगों को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है एट द अलॉटेड कॉलेज, जो भी कॉलेज कैंडिडेट्स को अलॉट होता है। मॉपअप के भी आपके यही रूल है। मॉपअप में आपका सेकंड राउंड की काउंसलिंग में एक रूल और ये होता है कि आप लोग को सीट मिली, आपने नहीं ली, तो उस कंडीशन में आपका अमाउंट जो है वो फोरफिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस है जो कि कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनके बारे में अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपके सेम ही क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के रहते हैं। डॉक्यूमेंट्स की पहले हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या होते हैं जो कि हमारे काउंसलिंग के लिए मेन होते हैं। अगर हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जब हम लोग ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो हमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं अलॉन्ग विद अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल के साथ साथ हमें फ़ोटो कॉपीज़ भी, आप लोगों के अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ भी लेकर के जानी होती है। क्या क्या होता है? एडमिट कार्ड होता है आपका, नीट का रिजल्ट कार्ड, रैंक कार्ड होता है, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका या तो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, अगर नहीं है तो अदरवाइज़ आप 10th की स्टैंडर्ड मार्कशीट लगा सकते हैं, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 10+2 की मार्कशीट, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो भी आपको मिला है जनरेटेड, जो आप लोगों का ऑनलाइन ही होता है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जिसमें आप लोगों का आधार कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का आप लोगों को इसमें परफॉर्मा दिया गया है, वो परफॉर्मा आप लोगों को लेकर के अपने साथ जो है वहाँ पे जाना होता है। वो परफॉर्मा आप लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट में आप लोगों के जो MBBS के डॉक्टर, आप लोगों के जो डॉक्टर्स होते हैं उन डॉक्टर से आप लोगों को सारा अपना मेडिकल चेकअप कराना होता है कि आप पूरे तरीके से जो है वो आप लोगों की बॉडी जो है वो फिट है। अनेक्सर दिया हुआ है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, TC जिसे हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। द कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। आप लोगों के पास जो जैसे PWD के लिए जा रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, क्योंकि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में देखा जाता है कि कैंडिडेट जो है वो कितना डिसेबल है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कोई कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया है, SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए और OBC के लिए, OBC में भी अगर आपने NCL के लिए किया है, EWS के लिए किया है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारे काउंसलिंग में जो है वो ज़रूरी होते हैं। और हम डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे और हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अभी हम सेकेंड राउंड के प्रोसीजर की कैंडिडेट ने यहाँ पे क्वेश्चनिंग की हुई है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं आप लोगों के कॉलेजेस की। पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे कितने कॉलेजेस हैं, कितने हमारे गवर्नमेंट के हैं, कितने हमारे सेमी गवर्नमेंट के हैं और कितने कॉलेजेस हमारे जो हैं वो प्राइवेट वाले डीम्ड जिसे हम बोलते हैं। और AA CCC में आपके गवर्नमेंट होता है और डीम्ड होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपको फिर उन्होंने एक बार देखिए यहाँ पे समझाया है कि पूरा आप लोगों का काउंसलिंग का प्रोसीजर है जो क्या रहता है। फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट, यस फ्री एग्जिट होती है आप लोगों की, नो अमाउंट आपका फोरफिट नहीं होता है। कैंडिडेट शॉल बी एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग। फर्स्ट राउंड के बाद भी कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल होते हैं अदर काउंसलिंग के लिए। फर्दर काउंसलिंग जो आप लोगों की बची होती हैं, सेंट्रल की हो, स्टेट की हो या UT की हो। राउंड 2 में फ्री एग्जिट इफ़ नॉट ज्वाइन, नो फ्री एग्जिट इफ़ ज्वाइन। आपकी फ्री एग्जिट होती है अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे, और फ्री एग्जिट कब नहीं होता आप लोगों की, नो फ्री एग्जिट इफ़ ज्वाइन। अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो उसमें फ्री एग्जिट फिर आप लोगों की नहीं होती है। और आप लोगों का अमाउंट फोरफिट कब नहीं होगा, अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन नहीं करेंगे तो फॉरफिट हो जाएगा। कैंडिडेट नॉट ज्वाइन, नॉट रिपोर्टेड टू द अलॉटेड सीट आर एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग। फर्दर कैंडिडेट ज्वाइन एंड एग्जिट रिजाइन द अलॉटेड सीट 3 days प्रियर टू द कमिटमेंट। अगर आप लोग जो हैं काउंसलिंग के लिए या CCC की काउंसलिंग कर रहे हैं, आप लोग चाहते हैं कि जो सीट मिली है मैं नहीं चाहता, तो आपको रिज़ाइनिंग के लिए जाना होगा कि मैं सीट जो हूँ वो रिज़ाइन करना चाहता हूँ 3 days के अंदर ही अंदर। आप लोग की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के लिए, सेमी गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए,
10,000 की सिक्योरिटी लगती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए 50,000 की सिक्योरिटी आप लोगों की लगती है। मॉपअप राउंड में नो फ्री एग्जिट, आप लोगों की कोई फ्री एग्जिट नहीं है, सीट अलॉटेड, ठीक है। और आप लोगों का इफ़ कैंडिडेट इज़ अलॉटेड सीट इन थर्ड राउंड ही शी विल बी इन एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग, अगर आप लोगों को थर्ड राउंड में सीट मिलती है तो ही शी विल बी, वो एलिजिबल होगा अदर काउंसलिंग के लिए, अदर फर्दर काउंसलिंग के लिए। फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड में कोई फ्री एग्जिट नहीं होती है। इफ़ सीट अलॉटेड तो नॉट ज्वाइन नॉट रिपोर्टेड, ठीक है, सीट अलॉट हो जाती है। तो इफ़ द कैंडिडेट इज अलॉटेड सीट इन द स्टे वैकेंसी राउंड ही सी विल बी इन एलिजिबल फॉर फर्दर स्टेट। इसमें कोई आपके, हमने अभी बात की थी, स्टे वैकेंसी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं। आप लोगों की जो नॉन रिफंडेबल फीस है, नॉन रिफंडेबल जो आप लोगों को रिफ़ंड नहीं होती है, वो अमाउंट है आपका 1000 रुपीज़ का, जो कि आपकी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट के लिए, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, कैटेगरी वाइज 500 SC ST PWD के रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं और 5000 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के आप लोगों के चार्जेस हैं। कैटेगरी आप लोगों की कोई भी हो वो यहाँ पे इतनी मेन नहीं रखती है। और आपकी रिफंडेबल सिक्योरिटी फ़ी विल बी रिफंडेड टू कैंडिडेट आफ्टर ज्वाइनिंग द अलॉटेड कॉलेज। आप लोगों का रिफ़ंड देखिए जो होता है ना, आप लोगों का जैसे चाहे हम AA CCC की बात करें, चाहे स्टेट की बात करें, रिफ़ंड आप लोगों का तब आना स्टार्ट होता है जब काउंसलिंग ओवरऑल डन हो जाती है। अभी आपका फर्स्ट राउंड डन होगा, आफ्टर दैट सेकेंड राउंड डन होगा, मॉपअप राउंड डन होगा, स्ट्रे राउंड डन होगा, स्पेशल स्ट्रे राउंड डन होगा, 5 राउंड होगा जो कि डन होने हैं। तो इन 5 राउंड के बाद आपके जब पूरी काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी, 5 राउंड के रिजल्ट आ जाएंगे, कैंडिडेट ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों के जो है नोटिस आना स्टार्ट होते हैं कि आप लोगों का रिफ़ंड जो है आप लोगों को बैक में आना स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग जब पेमेंट करेंगे ना सिक्योरिटी की, तो ऐसे अकाउंट से करें जिसमें वो आपको रिफ़ंड आ जाए। तो हमेशा वही अकाउंट मेंशन करें आप लोगों का जो आप लोगों का स्टार्ट रहता है, जिसमें आप लोगों का जो मनी है उसकी जो क्रेडिट डेबिट दोनों होती रहती है, आती जाती दोनों रहती है, ठीक है। तो उसी में आप लोगों का अमाउंट जो होगा आप लोगों को रिफ़ंड आ जाएगा। रिफंडेबल अमाउंट जो है वो आप लोगों का UR EWS OBC के लिए 10,000 है, इसके लिए भी 10,000 है। गवर्नमेंट के लिए, सेमी गवर्नमेंट के लिए और आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए 10,000 अमाउंट है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 50,000 अमाउंट है। और इसमें भी आपकी कंडीशन है, एनी कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी विल हैव टू पे एट अमाउंट एंड 55,000 5,000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस और 50,000 आप लोगों की सिक्योरिटी मनी, जो कि 5,000 नॉन रिफंडेबल होंगे, 50,000 रिफंडेबल होंगे। और आप लोगों का यहाँ पे इन्होंने दे रखा है व्हेन विल द रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट बी रिफंडेड इफ आई एम एलिजिबल एज पर रिफंड पॉलिसी। रिफंड विल बी इंटीएटेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड, सभी राउंड खत्म होने के बाद आप लोगों को रिफंड मिलेगा। ये आप लोगों का सारी देखिए डिटेल है। इसके बाद हम थोड़ा सा अभी देख लेते हैं यहाँ पे कॉलेजेस के लिए कि हमारे कितने कॉलेजेस जो हैं काउंसलिंग के लिए हमारे लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे वो हमारे गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो या हमारे जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो गवर्नमेंट की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में आपके जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो आपके टोटल कॉलेजेस ऑफ नंबर हैं 57, जो कि आप देख सकते हैं अदर स्टेट में, आंध्र प्रदेश में, असम में, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी की, मतलब ऑल ओवर इंडिया में, वेस्ट बंगाल तक में भी आपका एक JB रॉय जो कॉलेज है वहाँ का, वो आप लोगों का ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट में आता है। गवर्नमेंट एडेड यानी कि सेमी गवर्नमेंट के जो आप लोगों के कॉलेजेस हैं वो 20 कॉलेजेस हैं, जो कि आपके कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र यानी कि आपके जो ये वाले स्टेट होते हैं यहाँ पे, इन स्टेट में आप लोगों के यहाँ पे ये कॉलेज हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में हमारी 8 आयुर्वेदा की आयुष के डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि 2 कर्नाटक में है, 1 केरला में है और आपकी ज़्यादातर यानी कि 4 यूनिवर्सिटी जो है वो महाराष्ट्र में है और 1 आपकी तमिलनाडु में भी डीम्ड की यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको पता है, एक आपकी नेशनल NIA जिसे हम बोलते हैं, जयपुर राजस्थान की टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसमें कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है आप लोगों की। और आपकी एक है गुजरात में, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, जामनगर गुजरात में है। और आपकी एक है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट, या आपका होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदा दोनों शिलोंग मेघालय का है। और एक आपकी UP की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी 4 टोटल आपकी चारों हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट मिला के, ठीक है। आप लोगों की फिर ये होम्योपैथिक के स्टार्ट हो गए, होम्योपैथिक के आप लोग देख सकते हैं
ये हमारी होम्योपैथिक की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये हमारे होम्योपैथिक के गवर्नमेंट एडेड हैं, फिर ये हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं 2, उसके बाद हमारी डीम्ड की भी यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने यहाँ पे दे रखी हैं। तो ये सारी डिटेल्स हैं, और अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चनिंग भी देख लेते हैं, जिससे कि हमारे डाउट जो है, अभी थोड़ा सा इन लोगों के सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है। ये आप लोगों की सीट मैट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ें आ चुकी हैं। आप लोगों का यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे थोड़े से हम लोग क्वेश्चनिंग देख लेते हैं। ये हमारा फ्लो चार्ट है, एब्रीविएशन हमने पढ़ ली, काउंसलिंग किस तरीके से होगी हम लोगों ने वो भी देख लिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हमारी क्या होती हैं, गवर्नमेंट एडेड क्या होते हैं, काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, फर्स्ट सेकंड मॉप अप, वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, हाउ डू यू रजिस्टर टू ऑन द AACCC वेबसाइट एंड हाउ डू यू फिल इन द चॉइसेस कैसे फिल करनी होती है। चॉइसेस फिल करनी होती है आप लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन के बाद सिक्योरिटी, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन पेमेंट साथ में, फिर चॉइसेस आप लोगों को फिल करनी होती है कि आप लोगों के स्कोर कितने हैं, प्लस आप लोगों की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या हैं, आपको अपने प्रायोरिटी वाइज, और आप लोगों का मतलब जो बजट है वो कितना बजट है, आप लोग कितना पे कर सकते हैं। आप लोगों ने एक होता है ना बजट तैयार करते हैं कि हमारा इतना बजट है, इतने बजट में हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो आयुर्वेदा की BMS की हम काउंसलिंग कर रहे हैं या BHMS की कर रहे हैं या BOMS की कर रहे हैं, इतने अमाउंट में हमारी डन हो जाए। तो उसी हिराकी वाइज, उसी कट ऑफ वाइज आप लोग अपनी जो काउंसलिंग है वो कर सकते हैं। हमारे आपको पता है EDUACS की हमारी ऐप है EDUACS मेंटर, और एक हमारी eduacs.com वेबसाइट भी है, एजुकेशन मेंटर eduacs.com, हमारी जो eduacs.com वेबसाइट है उस पर आप लोगों को सारा डाटा मिल जाएगा। हमने लास्ट ईयर बात भी की थी, क्लोजिंग आपकी कहाँ तक पहुँची थी, ठीक है। तो ये आप लोगों का ये है, आप लोगों को वहाँ पे जाके अप्लाई करना है, चॉइस फिलिंग करनी है। हाउ एंड व्हेन डू आई हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ AACCC। पेमेंट आप लोग कैसे कर सकते हैं, पेमेंट आप लोग नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के ऑप्शन आपके पास काफ़ी अवेलेबल हैं। डू आई हैव टू रिपोर्ट टू एनी काउंसलिंग सेंटर फॉर रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग? नो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कैन बी डन फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कन्वेंस इंक्लूडिंग फ्रॉम होम यूजिंग अ लैपटॉप कंप्यूटर विद एन अनइंटरप्टेड इंटरनेट फैसिलिटी। यानी कि जो आप लोगों का प्रोसीजर है ऑनलाइन होता है, लेकिन ऑनलाइन में भी आप लोगों की कंडीशन ये होती है कि आप लोगों का इंटरनेट वगैरह जो है वो वर्क करना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग काउंसलिंग करते हैं ना, जब रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं तो सर्वर में काफ़ी इशू आता है, तो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि सर्वर में प्रॉब्लम ना आए और आप लोग अच्छे से अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। डू आई रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट टू गेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन सिंस इट इज़ एन ऑनलाइन अलॉटमेंट काउंसलिंग प्रोसेस? आप लोगों को ऑनलाइन काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। AACCC में आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होता AACCC के लिए, वो तो जब हम लोग स्टेट की काउंसलिंग करते हैं तब हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। AACCC में आपको नॉर्मल अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, एजुकेशन डिटेल फिल करनी है, रिजर्वेशन डिटेल फिल करनी है, और उसके बाद आप लोगों को पेमेंट कर देनी है। अपने घर के जो होम एड्रेस होता है आप लोगों का एड्रेस वो मेंशन करना है, आफ्टर दैट पेमेंट कर देनी है। लेकिन कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है, जैसे जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो स्लिप जो आती है उसको ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि उस पर मेंशन है कि आपने सिक्योरिटी पे की है। अपना एप्लीकेशन डन होते ही जैसे चॉइस फिलिंग आप लोग स्टार्ट करेंगे, तो चॉइस फिलिंग के लिए जब आप लोग जाते हैं तो ऊपर होम पे आता है कैंडिडेट प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए। नीचे जो आप लोगों की प्रोफाइल है, एप्लीकेशन प्रीव्यू है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जब हमें कॉलेज अलॉट होता है तो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने होते हैं, और साथ में वो एप्लीकेशन प्रीव्यू जिसमें ये मेंशन होता है कि हम लोगों ने जो है वो सिक्योरिटी अमाउंट अपना पे किया है। काउंसलिंग में सबसे मेन हमारे डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं कि हमने डिटेल्स क्या मेंशन की हैं और हम साथ में लेके क्या गए हैं। कहीं कुछ गलत तो हम डॉक्यूमेंट लेके नहीं गए हैं, तो डॉक्यूमेंट जो अभी हमने बात की है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस 2 फोटो कॉपीज़ सेल्फ अटेस्टेड उन्होंने मेंशन किया है, और 10 आपकी पासपोर्ट साइज़ की नीट की फोटोज़, ठीक है। हाउ डू आई गेट द पासवर्ड फॉर लॉग इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन? यू हैव टू क्रिएट योर यूनिक पासवर्ड। आप लोगों को एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है। आईडी तो आप लोगों को नीट का रोल नंबर रहता है, और आप लोगों की जो पासवर्ड होता है वो आपको खुद से क्रिएट करना होता है। पासवर्ड ऐसा क्रिएट कीजिएगा, पासवर्ड क्रिएट करके कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पासवर्ड अगर आप लोग भूल जाते हैं, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन तो होता है, लेकिन ऐसी मिस्टेक ही क्यों करनी जो कि हमें बाद में कुछ और चीज़ें जो है वहाँ पे अप्लाई करनी पड़े। तो आप लोग अपना पासवर्ड जो भी बनाएं उसको अपने पास नोट करके पेज पे अपने फ़ोन में फ़ोटो क्लिक करके उसको ज़रूर से रख लें, ताकि आप लोगों को याद रहे। इफ़ आई फॉरगॉट द पासवर्ड, हाउ टू रिट्रीव इट? यू रिट्रीव योर पासवर्ड फ्रॉम योर ईमेल और योर ईमेल आईडी और योर कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, OTP के थ्रू।
इज़ देयर एनी रिस्ट्रिक्शन फॉर फिलिंग अप द नंबर ऑफ चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूट एनी कोर्स? ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने देखिए गवर्नमेंट के लिए पे किया है 10,000 का अमाउंट, तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस से ऐड कर सकते हैं। डीम्ड के लिए अप्लाई किया है तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की ही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन आपसे उसमें पूछता है काउंसलिंग टाइप, कि आप किस काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा के लिए जा रहे हैं या डीम्ड के लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट एडेड के लिए, सेमी गवर्नमेंट के लिए। आप लोगों को टिक करना होता है। आप अगर डीम्ड पे क्लिक कर देंगे तो आपका अमाउंट 50,000 है, ऑल इंडिया कोटा के लिए कर देंगे तो 10,000 है। तो आप लोगों को जिस चीज़ के लिए काउंसलिंग करनी है उस पर क्लिक करते जाइए, उसी अकॉर्डिंग पेमेंट कर दीजिए, फिर वो सारी चॉइसेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। कैन आई नो द सीट आई विल लाइकली गेट एनी एट माई रैंक? और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। कैन आई नो द सीट आई विल लाइकली गेट एट माई रैंक? यू कैन हैव सम आइडिया from the following. Please log on to website, click on the UG counseling tab on the home page, archive and news and event. आप लोगों को नोटिस वगैरह सारे वेबसाइट से मिलते रहेंगे। आपके रैंक पे क्या आ रहा है, देखिए क्या कॉलेजेस आपके रैंक पे आ रहे हैं। इसके लिए तो हमारी EDUSCS की जो ऐप है आप उस पर जा सकते हैं। educs.com हमारी वेबसाइट है, उस पर जाके आप सारा डाटा चेक कर सकते हैं कि आप लोगों की रैंक पे लास्ट ईयर कौन सा कॉलेज कितने पे पहुँच गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं। How do I know about the availability of seat in participating institute during first round of AA-CCC? तो उसके लिए आप लोगों को पूरा सीट मैट्रिक्स का डाटा जो है वो अवेलेबल किया जाता है वेबसाइट पे। आप चाहेंगे तो हम यहाँ पे दिखा देंगे, ये तो शेड्यूल है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। AA-CCC की वेबसाइट जैसे ही लॉगिन की थी तो सीट मैट्रिक्स आ रही थी ना, तो सीट मैट्रिक्स हर राउंड की आप लोगों की आती है, जिसमें फर्स्ट राउंड में कितनी सीट है, सेकंड राउंड में कितनी कम सीट हो गई क्योंकि फर्स्ट राउंड में कैंडिडेट्स ने काउंसलिंग कर ली, तो सेकंड राउंड में कितनी सीट्स पेंडिंग है, तो सीट मैट्रिक्स आप लोगों की आती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What will happen to my choices if I have not locked my choices before the time specified in the counseling? अगर क्या होगा अगर मैं अपनी जो चॉइस लॉकिंग है वो नहीं करता हूँ तो द चॉइस इज सबमिटेड एंड सेव बाय यू विल बी लॉक ऑटोमेटिकली। तो हमने अभी पहले भी बात की थी कि AA-CCC में क्या होता है, आप लोगों का ऑल इंडिया कोटा डीम्ड के लिए हम काउंसलिंग करते हैं, आप चॉइस फिलिंग ऐड करके सेव कर दीजिए। लॉकिंग के लिए अगर आप भूल जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली भी लॉक हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए आपको चॉइस फिलिंग ऐड करके सेव करना ज़रूरी होता है, तभी वो लॉक हो पाती है। क्योंकि आप जब चॉइसेस ऐड ही नहीं करेंगे तो सिस्टम को, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने स्कोर पे क्या कॉलेजेस लगाए हैं, उसे पता ही नहीं लगेगा। तो और हो सकता है तो चॉइस लॉकिंग जब हो तो चॉइस लॉकिंग भी खुद से कर दीजिए। ऑटो लॉकिंग हो जाती है, लेकिन अगर आप लोग खुद से कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप बिल्कुल कर दीजिए। हाउ कैन आई गेट अ प्रिंट आउट ऑफ माई चॉइस? तो चॉइसेस का प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। लॉकिंग चॉइस करेंगे, चॉइस लॉक हो जाएंगी। व्यू सबमिटेड चॉइस कीजिएगा, वहाँ पे जा कर के प्रिंट ले लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका लोगों का एक, वॉट अबाउट द स्टिफेंड फी स्ट्रक्चर बॉन्ड अमाउंट रेंडरिंग ऑफ सर्विस इन रूरल ट्राइबल एरियाज अदर कंडीशन? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत से कैंडिडेट्स पूछते हैं, मैम बॉन्ड क्या रहेगा, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, स्टिफेंड रहेगा नहीं रहेगा, बॉन्ड जो रहेगा वो कौन सा बॉन्ड रहेगा, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड रहेगा, सर्विस बॉन्ड रहेगा, कितने का बॉन्ड रहेगा। तो ये सारी डिटेल्स जो होती है ना आपकी, पहले हम इनका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्टिफेंड फी स्ट्रक्चर बॉन्ड अमाउंट रेंडरिंग ऑफ सर्विस इन रूरल एरियाज ट्राइबल एरियाज अदर कंडीशन एट एक्स्ट्रा may vary from state to the state and institute to institute. The allotment made through the online counseling process will be firm and final. Therefore, the candidates should be aware of this point before opting for a seat in ASU and SC colleges. तो आप लोगों के जो ये स्टिफेंड फी स्ट्रक्चर बॉन्ड वगैरह होते हैं ना, आपको जो यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है, मान लीजिए आपको जो भी यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है, डीम्ड की यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है या आप लोगों को गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है, जाइए टैब पे, क्रोम पे, या आपका जो भी आप यूज़ करते हैं ऑनलाइन उस पर, और उस पर वेबसाइट सर्च करते हैं ना, तो सारे बॉन्ड हम लोगों को मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर स्टेट का अपना बॉन्ड का अलग फॉर्मेट रहता है, हर स्टेट का अपनी फ़ीस अलग रहती है। AA-CCC पे हम लोग आपको एक चीज़ दिखाते हैं। अभी हम सीट मैट्रिक्स की बात कर रहे थे ना, तो ये हमारी सीट मैट्रिक्स है। और अगर आप लोगों को जानना होता है कि किस कॉलेज में कितना बॉन्ड है, कितनी फ़ीस है, तो इसके लिए देखिए पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स में जाइए, यहाँ पे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट क्या चाहिए आप लोगों को, कौन सी यूनिवर्सिटी देखनी है। मान लीजिए हमें डीम्ड की यूनिवर्सिटी देखनी है, डीम्ड की यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कौन सी यूनिवर्सिटी देखनी है, 8 ही यूनिवर्सिटी हैं आप लोगों की। मान लीजिए हमें इसमें आप लोगों की आयुर्वेदा के साथ साथ जो है वो
आप लोगों की, वो वाली भी यूनिवर्सिटी है होम्योपैथिक की। ये हमने यहाँ पे, अभी सर्वर नहीं चलेगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, अभी सर्वर में काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है क्योंकि आज से ही कल से जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो अभी नहीं चल रहा है। वहाँ पे जाके जो कॉलम में यहाँ सर्वर आउट हो गया ना, इसी कॉलम में जाके आपको यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, लॉगिन करना है। आप लोगों का बॉन्ड होगा तो बॉन्ड आ जाएगा और साथ में फ़ीस आ जाएगी। कॉलेज में बॉन्ड नहीं होगा तो नॉट अप्लीकेबल लिखा होगा और फीस लिखी होगी, तो आप लोग अपना चेक कर लीजिए कितना बॉन्ड है, कितनी फ़ीस है, ठीक है। और बाकी कॉलेज की वेबसाइट पे जो बाकी अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जब सीट अलॉट हो जाती है एंटी रैगिंग के लिए बाकी के, तो वो आपको कॉलेज की वेबसाइट पे इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं, अब तक हमने जाना काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, काउंसलिंग कितने मोड में होती है, कितने टाइप में होती है, कितने राउंड्स में होती है, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहती है, काउंसलिंग के क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, ओवरऑल कितने हमारे काउंसलिंग के लिए इंस्टीट्यूट हैं, फिर चाहे वो हमारे आयुर्वेदा के हों या होम्योपैथिक के हों, AA CCC पे किसकी काउंसलिंग हैंडल होती है, काउंसलिंग के लिए कितना सिक्योरिटी पे करना होता है, और भी काफ़ी क्वेश्चंस थे जिनके बारे में हमने बात की। अब हम बात कर लेते हैं शेड्यूल की। काउंसलिंग जो है वो आप लोगों की कल से स्टार्ट हो गई है। आप लोगों का ये आप लोगों का नोटिस जो है वो कल आपका आफ्टरनून के लमसम आया था। नोटिस तो ये काफ़ी पहले आ गया था, लेकिन ये वेबसाइट पे नहीं था, ऑनलाइन पोर्टल्स में आप लोगों को कहीं दिखा होगा, लेकिन ये वेबसाइट पे नहीं आया था, तो इस वजह से जो वीडियो थी काउंसलिंग की वो नहीं आ पा रही थी AA CCC की। अब ऑफिशियल आ गया है, तो ऑफिशियल जब चीज़ें आ जाती हैं तो ऑफिशियल डाउट्स जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अब हमें पता है AA CCC पे पूरा आ गया है, तो अब हमें काउंसलिंग यहाँ करनी है। रजिस्ट्रेशन पेमेंट 10 नवंबर कल से 14 नवंबर लास्ट डेट है, टिल 3 PM तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेमेंट आप 6 PM तक कर सकते हैं 14 नवंबर को। 4 दिन का आपके पास टाइम है रजिस्ट्रेशन का। चॉइस फिलिंग लॉकिंग अलग अलग टाइम पे होती है, ऑटो लॉकिंग हो जाती है, लेकिन ध्यान रखें कि ऑटो लॉकिंग से अच्छा आप खुद से लॉकिंग कर दें, ऑटो लॉकिंग तो हो ही जाएगी। ऑटो लॉकिंग के भी हमने रूल्स जान लिए कि चॉइसेस हमारी ऐड होकर सेव होना ज़रूरी है, अदरवाइज सिस्टम को नहीं पता चल पाएगा कि आपको क्या चॉइसेस चाहिए। तो चॉइसेस अपनी ऐड करके सेव कर दीजिएगा, ठीक है। लॉकिंग भी कर लीजिएगा, आपके पास टाइम है तो, अदरवाइज वरना ऑटो लॉकिंग हो जाएगा। चॉइस फिलिंग है 11 नवंबर से 14 नवंबर, आज से लेकर के 11:55 PM तक 14 नवंबर को। चॉइस लॉकिंग जो है वो 3 PM से स्टार्ट होगी, 11:55 PM तक रहेगी 14 नवंबर को। रिजल्ट जो है आप लोगों का फर्स्ट राउंड का वो आ जाएगा प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। आप लोगों का प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट यानी जो प्रोविजनल होता है 15-16 में आ जाएगा, और पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट होता है वो 17 को आ जाएगा। प्रोविजनल फाइनल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कुछ रैंक का डिफरेंस आ सकता है, तो जब अपना प्रोविजनल रिजल्ट चेक कर लेंगे आप लोगों को सीट अलॉट हो गई या सीट नहीं अलॉट होती है, तो जब फाइनल आएगा तो एक बार फाइनल भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। रिपोर्टिंग जो होगी, रिपोर्टिंग जो होती है वो आप लोगों की कैसे होती है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 2-2 फोटोकॉपीज़ के साथ, 10 नीट की फ़ोटो आपके जो आपने NTA में फ़ोटो लगाई थी नीट का जब रजिस्ट्रेशन किया था, और DD डिमांड ड्राफ्ट। ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का मोड आप लोगों को जब सीट अलॉट हो जाती है ना, उसके बाद आप वेबसाइट पर देखते हैं तो ईजिली पता चल जाता है कि आप लोगों को पेमेंट DD के थ्रू करनी है, किसके थ्रू करनी है, ठीक है। और फर्स्ट राउंड हमारा 10 नवंबर कल से स्टार्ट हो गया है और 24 नवंबर तक चलेगा। रिजल्ट तो 17 को ही आ जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग जो है वो हमारी 18 से 24 नवंबर तक चलेगी। इस बीच में कैंडिडेट जो हैं इस बातों का ध्यान रखें कि अपनी नेट बैंकिंग वगैरह सारी चीज़ें स्टार्ट करा लें, कि अगर पेमेंट ऑनलाइन होती है तो हम नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकें, ठीक है। क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी अलॉट होती हैं या कुछ भी यूनिवर्सिटी अलॉट, गवर्नमेंट की फ़ीस इतनी नहीं होती है, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ज़्यादा होती है, तो कोशिश करें कि अपने नेट बैंकिंग जो है वो आप लोग स्टार्ट करवा लें, और अपने जो कार्ड्स की लिमिट्स होती हैं उन कार्ड्स की लिमिट को इंक्रीज़ करवा लें। अभी हम सिर्फ फर्स्ट राउंड की बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा राउंड की बात करेंगे तो माइंड जो है वो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अभी 10 नवंबर से फर्स्ट राउंड स्टार्ट, 24 नवंबर को डन। उसके बाद जो है आप लोगों का सारे राउंड अगर हम देखते हैं आयुष के, तो आप लोगों के 24 जनवरी तक काउंसलिंग जो है वो चलने वाली है। नवंबर से 24 जनवरी, यानी कि आप लोगों के पास 2 मंथ का टाइम है AA CCC की काउंसलिंग डन करने के लिए। इस बीच में स्टेट की काउंसलिंग के भी शेड्यूल आ जाएंगे। स्टेट की काउंसलिंग की बात करें तो पंजाब में आप लोगों को पता है, पंजाब का हमारे EDU/SS के कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म भी किया गया था, और हमारे लेटेस्ट अपडेट में भी जब हम लोगों ने आयुष का डाटा अपलोड किया था तो उसमें भी पंजाब की काउंसलिंग जो है वो प्रोसेस में थी, पंजाब की काउंसलिंग डन हो गई है। और आयुर्वेदा की बात करें तो अरुणाचल की डन हो गई है। और अभी बाकी स्टेट जो हैं अभी उनका आयुष का शेड्यूल नहीं आया है, जैसे जैसे शेड्यूल आएगा वैसे वैसे आप लोगों को हमारे EDU/SS चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स,
यही सारी डिटेल्स थी कि आयुष की काउंसलिंग अब आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। आयुष की काउंसलिंग और आप लोगों का जो कैंडिडेट आयुर्वेदा की काउंसलिंग करना चाहते हैं, क्योंकि एमबीबीएस बीडीएस के बाद आयुष भी आपका एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी कैंडिडेट्स काफ़ी काउंसलिंग करते हैं, तो आप लोग बिल्कुल काउंसलिंग कीजिए आयुर्वेदा के लिए, बीएचएमएस के लिए, बीयूएमएस के लिए, होम्योपैथिक यूनानी सिद्धा के लिए। ठीक है, आप लोगों का जो काउंसलिंग की अपडेट्स होंगी वो आपको हमारे चैनल के थ्रू सभी स्टेट की अब अपडेट की जाएंगी, क्योंकि अब आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेट की काउंसलिंग के भी शेड्यूल्स जो है वेबसाइट पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो फ्रेंड, यही सारी डिटेल्स थी। हम लोग क्योंकि जब देखिए काउंसलिंग करते हैं तो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि काउंसलिंग की जो डेट्स हैं ऑफिशियल, वो डेट्स क्या हैं हमारी, कब से कब तक हमारा क्या शेड्यूल चल रहा है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी नीट, यूजी, पीजी, आयुष से रिलेटेड। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ आप लोगों को कन्फ्यूज़न आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आयुष के ऊपर, तब हम उस सेशन में जो है आप लोगों के डाउट्स जो होंगे वो क्लियर कर लेंगे, जो आप लोग कमेंट्स के थ्रू करेंगे। सो यस, थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।